साथियों नमस्कार। पावन रक्षाबंधन पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जो प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से रक्षा 2023 में भाग ले रहे हैं। ये नर्सरी फाउंडेशन उरई की शाखा राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट 999 लखनऊ के द्वारा आयोजित की जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों को पढ़िए और तीव्र गति से उत्तर दीजिए क्योंकि व्हाट्सएप पर आपका समय उत्तर देने का आ जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रक्षा से ही रक्षा के क्रम में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। श्री जगन्नाथ मंदिर पीठ किस माननीय शंकराचार्य जी की पीठ के अंतर्गत आता है? उन माननीय श्री शंकराचार्य जी का नाम क्या है? साथ ही श्री जगन्नाथ जी की परिक्रमा के लिए जिस रथ पर जगन्नाथ जी बैठकर चलते हैं परिक्रमा के लिए, उस रथ का क्या नाम है? उसमें कुल कितने पहिया होते हैं तथा परिक्रमा में उस रथ को वर्तमान समय में सर्वप्रथम कौन खींचता है? मतलब उसमें जंजीर लगी होती है तो वो कौन खींचता है? इस रथ के कपड़ों का रंग क्या निर्धारित किया गया है? पहला क्वेश्चन ये है। इसका आपको शीघ्र ही उत्तर देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393828336 पर। और नंबर में प्रश्न के उत्तर में सभी चीज़ें आ जाएं। मैं इसका PDF भी डाल रहा हूं, उसको भी आप लोग चेक कर लें। अब प्रतियोगिता का दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा है। विश्व में कौन सा ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? मानव शरीर के रक्त में स्वस्थता के लिए मतलब वेल हेल्दी पोजीशन के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन रहना चाहिए? यदि हमारे शरीर में एकाएक ऑक्सीजन कम हो जाए, डॉक्टर व अस्पताल तुरंत उपलब्ध न हो, तो किस जड़ी बूटी के पत्ते व उसका पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर हो जाती है? वाह सब वाह। परंपरा के अनुसार इस पौधे को घर के आंगन में लगाने का विधान है। आपको उस पौधे का और ऊपर वाले विवरण का हल उत्तर शीघ्र देना है। प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से ही रक्षा का तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पावन ग्रंथ गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भगवान प्रभु श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने कितने श्लोक मतलब जो गीता में श्लोक हैं उनमें स्वयं कितने बोले हैं? तथा मात्र एक श्लोक एक पात्र ने बोला है, उस पात्र का नाम आपको बताना है। तथा आधुनिक वैज्ञानिक क्या पावन गीता का अनुसरण करते हैं? आपको इस पर भी गौर देना है। परमाणु बम के निर्माता श्री रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम का सबसे पहली बार विस्फोट कराया तब गीता का दृष्टांत बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अब काल हूँ जो लोगों दुनिया का नाश करता हूँ। मैं सिर्फ वैज्ञानिक होने का अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मतलब जो गीता की मोटिवेशन है, जो गीता का प्रेरणा है, वो उन्होंने विस्फोट के समय उसी समय अपने साथ के कर्मचारियों व अधिकारियों व जनता के पत्रकार बंधुओं से कहा था। गीता में यह श्लोक इस प्रकार है, कालहम अस्मि होक क्षय प्रकृद्यो आदि आदि है। ये श्लोक पावन गीता के किस अध्याय में वर्णित है? आपको छोटी सी जानकारी ये देना है, शीघ्र दीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप में आपका समय आ जाएगा कि आपने कितने समय हमको सेंड किया, और अगर दूसरे अभ्यर्थी ने उससे पहले अगर ये चीज़ भेज दी हमारे पास सही तो पूरे नंबर साहब उसको मिलेंगे। इसलिए नंबरों की लड़ाई है दुनिया में, तो आप अव्वल बनिए, आप प्रथम आइए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4। वर्तमान सत्र 2022 और 2023 में भारत के किस राज्य ने 36 करोड़ 15 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है? भारत के किस स्टेट ने रखा है? तथा इसी के साथ किस राज्य ने 100 वर्ष से अधिक दुर्लभ 948 वृक्षों को राज्य धरोहर विरासत वृक्ष चयनित किए हैं?
ये तो आपको बताना है कि किस राज्य ने ये किया, ये एक सराहनीय काम किया है कि वृक्षों की याद आ गई और पुराने वृक्षों को जो पूरी तरह से ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, उनको संरक्षित कर दिया, जिससे लोगों को मोटिवेशन भी प्राप्त हो सके। ये तो सराहनीय कार्य है। सभी भारत के सभी, क्या दुनिया के सभी राज्यों को ये काम करना चाहिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त दूसरा क्वेश्चन इसी में शामिल है, इसके अतिरिक्त देश के किस राज्य ने वृक्षों के संरक्षण के लिए यह नीति बनाई है कि राज्य में नवजात बच्चा पैदा होते ही उस बच्चे के नाम से 100 वृक्ष लगाए जाएंगे? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमारा जो चैनल है या जो हमारी संस्था है वो प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, आयुर्वेद और अपने पुराने वैज्ञानिक ज्ञान को जो है जन जन में पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आप भी उसके अंशधारक बनिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आनंद लीजिए। प्रश्न नंबर 5, पाँचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रा सुनिए ध्यान से और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए अच्छी तरह से। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? क्या इनका उल्लेख वेदों में भी है? पूज्य श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? वह भारत के किस राजवंश व भारत के किस प्राचीन नगर से संबंधित थे? आपको ये बताना है। तथा सबसे आखिरी तीर्थंकर कौन थे? भाई आपका ज्ञान भी तो हम देख रहे हैं, क्योंकि जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है, तो आप जल्दी जल्दी बताइए जिससे आपके ज्ञान की भी परीक्षा हो जाए और आपको ये जानकारियाँ बहुत ही करंट आवश्यक हैं। तथा अभी हाल में बिहार राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान चर्चा में रहा, जहाँ 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकरों ने अपनी अंतिम मोक्ष गति प्राप्त की। उस पावन स्थान का आपको नाम बताना है जो स्थान चर्चा में रहा बिहार में। तो चलिए तुरंत दीजिए आंसर। अब 6वें क्वेश्चन की बारी है, जरा ध्यान से सुनिए कि श्री बौद्ध धर्म के सबसे महान कथन मतलब जो टाइटल है बौद्ध धर्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि, रोज हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस शब्द का, इस टाइटल का उपयोग सबसे अंकन सर्वप्रथम किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया, आपको ये बताना है। दूसरी चीज़ ये बताना है कि बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। महात्मा बुद्ध जी की पूज्य माता जी के निधन के बाद उनकी परवरिश किसने की थी? ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। हाँ, महात्मा बुद्ध जी से तो उनका विशेष मतलब लगाव रहा और उन्होंने माता बुद्ध जी को पूरी शिक्षा और प्रेरणा दी। तो आप उनका भी नाम बताइए। देखिए, अब 7वें क्वेश्चन पे अपना ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत ही, क्योंकि ये अखंड भारत से संबंधित क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए। पूज्य श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित पंजा साहब प्रसिद्ध गुरुद्वारा पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? इस पावन गुरुद्वारे का नाम पंजा साहब गुरुद्वारा किस घटना के कारण पड़ा? आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण इस गुरुद्वारे का नाम पंजा साहब गुरुद्वारा है। माना तो ये जाता है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, लेकिन अभी पूरे तथ्य इकट्ठे करना है। घटना के समय पूज्य श्री गुरु नानक देव जी किस पावन वृक्ष के नीचे गुणवाणी का पाठ व ध्यान कर रहे थे? आपको उस वृक्ष का भी नाम बताना है। तो भाई मेरी बात को आप पूरी तरह समझ गए। एक प्रश्न में छोटे छोटे कई आंसर हैं, उन पे आपको ध्यान देना है पूरे नंबर प्राप्त करने के लिए। देखिए भाई, नंबर प्राप्त करिए और अव्वल स्थान प्राप्त करिए। 5 जो स्थान हैं वो अव्वल कैडर में माने जाएंगे। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 8वें पे। प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य के रचयिता कौन से प्रमुख क्रांतिकारी हैं? उक्त महान ग्रंथ को उन्होंने किस प्रमुख स्थान पर, किस भाषा में, कितने पन्नों में लिखा था? इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? बहुत ही चर्चित चीज़ है। और लेकिन ये है कि हम सबकी स्मृति में भी तो क्रांतिकारी साहिबान याद रहे जिन्होंने मतलब इतना बड़ा त्याग दिया, इतनी विकट परिस्थितियों में जहां आदमी को पूरा खाना नहीं मिलता था, यंत्रणा और प्रताड़ना मिलती थी अंग्रेज़ों की, वहां पर उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर डाला। आपको बस बताना है, थोड़ा सा काम है आपका, लेकिन बच्चों को भी बताइए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी बताइए इन महापुरुषों के बारे में। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 9 पर। 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब प्रश्नोत्तरी के मध्य प्रश्न पर आ गए। ध्यान से सुनिए। भारत के प्राचीन महान वैज्ञानिक
व गणितीय ग्रंथों को जानबूझकर विलुप्त व गायब करने का कुचक्र अंग्रेजों के द्वारा किया गया। क्या आपने प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रंथ सिद्धांत शिरोमण, ग्रंथ का नाम सुनिएगा, सिद्धांत शिरोमण व कर्ण कौतूहल का नाम सुना है, जिसमें आधुनिक गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति गणित, रेखा गणित सूत्र अंकित हैं? उक्त महान ग्रंथ कब किस गणितज्ञ के द्वारा लिखे गए तथा वह महान गणितज्ञ भारत की किस वेधशाला से संबंधित थे तथा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का महान सिद्धांत इन दोनों में से किस ग्रंथ में न्यूटन से पहले वर्णित किया जा चुका था? ये है प्रश्न, इसका आपको उत्तर देना है। ये विशेषकर भारत की जो प्राचीन गणितीय मैथमेटिकल ग्रंथ हैं उनके बारे में है। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 श्री रामचरितमानस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे या चौपाई से संबंधित है, जो कि पूरा एक मनोविश्लेषणात्मक और दर्शन का उसमें अकाट्य विवरण है। मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न। प्रभु श्री राम जी के वन अवधि में छोटे भाई श्री भरत जी ने अयोध्या छोड़कर किस स्थान पर तपस्या व राजवस्था का संचालन किया था? दशकंदर रावण को युद्ध में मारने व सीता जी को मुक्त कराने के बाद जब भगवान अयोध्या पुष्पक विमान से वापस लौट रहे थे, वह निर्धारित वन गमन की जो अवधि थी वो समाप्त हो रही थी और स्वयं भगवान श्री भरत जी के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसी विपरीत स्थिति में प्रभु श्री राम जी ने दल के किस महारथी को श्री भरत जी के पास संदेशा देकर भेजा था? उन महानुभाव ने भरत जी को एक ही चौपाई में सारा संदेश दे दिया है। संदेश में उन्होंने किस पात्र का नाम किस क्रम में लिया है, आपको ये बताना है। और उन्होंने सारी कुशलता एक ही उस दोहे में दे दी थी, जिससे भरत जी पूरी तरह संतुष्ट हो गए थे। यदि भरत जी संतुष्ट ना होते तो वो कोई गंभीर स्थिति में पहुंच सकते थे। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के किस अध्याय में अंकित है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित है, समर्पित है मतलब, और रामचरितमानस से ही संबंधित है। श्री भगवान भोलेनाथ मतलब शिव जी, भोलेनाथ का उपयोग एक ही जगह हुआ है ये पूरी रामचरितमानस में, आप ढूंढिएगा कहाँ पर हुआ है। ये थोड़ा सा ज्ञान के लिए बता रहे हैं। वह माँ पार्वती जी की शादी की कुंडली मतलब लग्न पत्रिका उनके माता पिता ने किन ऋषियों से मिलवाई थी? बात समझ गए आप हमारी कि किन ऋषियों से मिलवाई थी कुंडली? उन ऋषियों को शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय दृष्टि से उनका बहुत वैज्ञानिक महत्व है। उनके समूह को अंग्रेजी व वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जानते हैं? यह तारामंडल साल में किन महीनों में दिखाई पड़ता है? इन ऋषियों के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये भी आपको बताना है। तो भाई कुछ क्वेश्चन का मतलब तीव्र वो बढ़ता जा रहा है वेटेज, तो उस तरह से आप भी तैयार होइए क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए और शीघ्र दीजिए। अब हम आगे प्रश्न नंबर 12 पर, और 12 का क्वेश्चन का अगर आप अर्थ समझ गए और उसके भाव को समझ गए और उसकी महत्व को समझ गए तो मैं समझूंगा कि इस प्रतियोगिता की सारी चीज़ आपने समझ ली, क्योंकि वो स्वास्थ्य के ऊपर है और जहर जो हम लोग खा रहे हैं उसके प्रति आगाह किया गया है इस क्वेश्चन में। जैसे फलों की दुकान में जाइए तो ताज़े ताज़े फल मिलते हैं और दूर से बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वो सुंदर फलों को ज़रा बारीकी से देखिए, वो आप जहर तो कहीं नहीं ले रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए आज प्रश्न अब हम आ रहे हैं। आजकल फलों के बाज़ार में व्यापारी छद्म लाभ के लिए ताज़े कच्चे फल आम, केला, पपीता, तरबूज, खरबूजा आदि फलों को शीघ्र पकाने व ताज़ा रखने के लिए प्रतिबंधित रसायन इथेफॉन, एक इथेफॉन ये प्रतिबंधक रसायन है और ये सब चीन पैदा करता है भाई।
तो इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड फास्फोरस का उपयोग करते हैं। इससे फलों व एनवायरनमेंट में कौन सी विषाक्त जहरीली रासायनिक गैस उत्सर्जित होती है, उस जहरीली गैस का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है तथा इन जहरीली गैस को खाने में उपयोग करने से शरीर में कौन सा असाध्य रोग उत्पन्न हो रहा है। एक भयंकर बीमारी, भयंकर रोग इनके फलों के खाने से हमारे शरीर में जो टॉक्सिन और या जहरीले पदार्थ पहुंच रहे हैं उनसे एक बीमारी हो रही है, ये सर्वे में आया है। तो आप जरा हमें उसकी बीमारी का भी नाम बताइए। और इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 13 पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे वीर महान क्रांतिकारियों के ऊपर समर्पित है। आप सभी जानते हैं कि भारत के महान सपूत क्रांतिकारी सरदार श्री भगत सिंह जी व उनके साथी श्री राजगुरु जी, श्री सुखदेव जी को न्यायालय के आदेश पर दिनांक 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, परंतु दहशत व खौफ के कारण एक दिन पहले दिनांक 23 मार्च की रात्रि में सेंट्रल जेल लाहौर में उनको फांसी दे दी गई। क्या डेथ वारंट पर समय का परिवर्तन विधिक रूप से हुआ था? एक तो आपको जानकारी ये देना है, तथा क्या रात्रि में किसी अपराधी को फांसी देने का प्रावधान दुनिया के इतिहास में कहीं आपको पढ़ने या सुनने को मिला है? अपना इसमें इन प्रश्नों में आपको अपना मंतव्य भी देना है, अपना विचार दें तथा यह कार्य सही हुआ कि कानून के विरुद्ध हुआ। आगे फिर चलते हैं। क्रांतिकारियों को फांसी देने के बाद रात्रि में ही सतलज के किनारे हुसैनीवाला में अमानवीय रूप से धर्म विरुद्ध अंतिम संस्कार उन तीनों अमर शहीदों का किया गया, जिनका विरोध स्वर्गीय क्रांतिकारी की बेटी व पूज्य श्री भगत सिंह जी की बहन ने मौके पर जाकर विरोध किया। उन स्वर्गीय क्रांतिकारी की बेटी व श्री सरदार भगत सिंह जी की बहन का नाम आपको बताना है। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 14 पर। ये प्रश्नों की श्रृंखला में यह प्रश्न स्वतंत्र भारत के इतिहास में शौर्य, साहस और बलिदान पराक्रम से संबंधित है। दिनांक 18 नवंबर 1962 को भीषण ठंड भरी रात थी। बर्फबारी के बीच मात्र 120 सैनिक पतलून व ओवरकोट में पुराने कुंद असलाहों, एक्सपायरी डेट्स के पुराने गोलों, कारतूसों और सैनिकों के द्वारा धक्का देकर चलाई जाने वाली मशीन गनों के साथ थे। ये भारतीय स्थिति थी भारतीय सेना की। और दूसरी तरफ थे आक्रांता महाशक्ति चीन के 5000 सैनिक। आधुनिक हथियारों से लैस ऑटोमेटिक मशीन गन, तोप आदि आधुनिक संसाधन थे उनके पास युद्ध के। ऐसी दशा में वो महासंग्राम भारतीय सैनिकों ने लड़ा और शत्रु पक्ष के हजारों सैनिकों को धराशायी कर दिया। दोनों हाथ अलग हो जाने के बाद पैर से मशीन गन चलाकर दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। ऐसे महान अधिकारी का आपको नाम बताना है और उन महान जो संग्राम, जो युद्ध हुआ है, वो दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, आपको ये भी बताना है। 1963 में उन महान योद्धा को भारत के श्रेष्ठतम वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया है तथा अभी हाल में भारत सरकार की सराहनीय योजना में उनका नाम प्रमुखता से समाचार में रहा। आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है और अभी हाल में चर्चा में भारत सरकार की योजना में क्यों रहा। अब प्रश्न नंबर 15 बहुत छोटा सा है और बहुत, मैंने कहा भाई कुछ क्वेश्चन छोटे भी रख दिए जाएं कि निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षक है? पहला एक खरगोश, दूसरा हिरण, तीसरा चूहा और चौथा बाघ। इनमें से एक में आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 16 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। मानव रक्त ब्लड का पीएच का मान कितना निर्धारित है? 657, दूसरा 758, तीसरा 89, चौथा
455 ये ब्लड में, मानव ब्लड में। इसी के साथ उत्तम कृषि और खेती के लिए ज़मीन का पीएच कितना निर्धारित किया गया है। भाई जैसे हमारे शरीर का पीएच है वैसे ही ज़मीन का पीएच है। ये किसान भाइयों को ज़रूर जानना चाहिए, तभी क्योंकि उनकी उर्वरक ज़मीन की शक्ति का दिनों दिन क्षरण हो रहा है, रसायन जो उर्वरक डाले जा रहे हैं। तो कृपया जैविक और ऑर्गेनिक आप अपने वो डालिए, नई नई खादें बन गई हैं उनका उपयोग करिए अपने खेतों में। और नहीं तो भाई घूरा, गाय का गोबर, भैंस का गोबर वो डालिए, उससे उर्वरक शक्ति बढ़ती है। मतलब पीएच को बताना है आपको, तो जल्दी से बता दीजिए। अब हम आ गए प्रश्न नंबर 17 पर, जो वर्तमान समय में भारत का महान कार्य चल रहा है चंद्रयान 3, उस पर ये क्वेश्चन आधारित है। भारत के चंद्रयान सफलता पर सभी को पहले तो बधाई। फिर आगे चलते हैं कि चंद्रमा मून को सभी लोग चंद्रा मामा क्यों कहते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों की मान्यता से चंद्रमा किसके पुत्र हैं, इनके भाइयों के नाम क्या हैं, इनका बेटा कौन है, ये आध्यात्मिक रूप से आपको बताना है जो शास्त्र हमारे कहते हैं। इसरो चीफ का पूरा नाम क्या है, इनका जन्म किस राज्य में हुआ, चंद्रमा की भूमि में प्रज्ञान रोवर अपने पहियों में से कौन से 2 निशान बना रहा है, महाभारत के किस अध्याय में चंद्रमा का सटीक वैज्ञानिक पक्ष अंकित है, वैज्ञानिक तथ्य। क्या किसी शंकराचार्य ने इसरो के मुख्यालय बंगलौर में खगोल व अंतरिक्ष व वैदिक गणित व चंद्रमा की भौगोलिक संरचना की जानकारी वैज्ञानिकों को दी थी? उन शंकराचार्यों जी का नाम आपको बताना है। अब हम प्रश्न नंबर आ गए 18 पर। 18 मतलब आखिरी पड़ाव पर है। ये भगवान शिव जी के मस्तक पर कौन सी तिथि का चंद्रमा स्थापित रहता है, मतलब भगवान शिव के ऊपर सिर पे। और सूर्य ग्रह पर कौन सा प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ है जिनके सूत्रों के आधार बनाकर आदित्य L1 ग्रह मतलब जा रहा है, रॉकेट या जो भी कहा जाए, आदित्य L1, और वह इस साल कब छोड़ा जा रहा है, ये आपको जानकारी देना है। और भाई इसी के साथ पावन रक्षाबंधन पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। प्रश्नों को समझिए और तीव्र गति से अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब आप उत्तर हमारे व्हाट्सएप पे देंगे तो आपका समय आ जाएगा। तो अभ्यर्थियों में सब में होड़ है, तो आप जल्दी उत्तर देंगे तो जल्दी फीड हो जाएगा और जल्दी आपका नंबरिंग चालू हो जाएगी और आप अवश्य ही विजेता बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो सबको फॉरवर्ड भी करिए। और इसमें आज 12 बजे दिन से 30 अगस्त को और 31 अगस्त 12 बजे दिन तक आप अपना उत्तर खूब गूगल करिए, जानकारी करिए, सामूहिक वार्ता करिए। कोई बुक से आपको जानकारी लेना हो उस बुक का मदद लीजिए। आप किसी भी तरह से हमको उत्तर दीजिए। यदि आपको संशोधन भी करना है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नंबर आपके कट जाएंगे लेकिन अच्छा लगेगा और आपको उसमें भी कुछ नंबर प्राप्त होंगे। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी परीक्षा है। ये परीक्षा का 6वां चरण है। इसमें हमेशा प्रगति होती चली जा रही है। आप भी उसी प्रगति के साथ जुड़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अंत में हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज व हमारी राम प्रताप सिंह कुशवाहा की तरफ से सभी को सफल और विजेता बनने की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ में रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।